आनंदित हैं? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आराधना तो कर लिया, हमने गवाही बांट ली, हमने भेंट भी डाल लिया, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने का परमेश्वर ने हमें जो लाया उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनने के ही द्वारा परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है, नया जीवन देता है, और परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हमारे घराने में भी आशीषें पहुंचती है। हालेलुया। तो आइए हम सभी लोग अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं थोड़ी देर, और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सचमुच अपने मुंह से इस समय प्रभु को धन्यवाद करते हुए हमें गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और आप लोगों को मालूम हो कि एक प्रभु का दास था जिसका नाम था यहोशू, और यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर एक यरीहो की दीवार थी जो उसके लिए बहुत ही कठिन हो गया था। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये यहोशू के लिए एक थोड़ा कठिन काम उसके सामने आ गया था। उसके शत्रुओं ने एक यरीहो की दीवार बना दी थी, एक दीवार, और उस दीवार से पार होना, उस दीवार से लड़ना यहोशू के लिए कठिन हो गया। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कहा, ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू यरीहो की दीवार के चारों ओर 7 चक्कर लगा, और 7 चक्कर लगाने के बाद तो यहोवा परमेश्वर के नारे लगाते हुए, प्रभु को धन्यवाद कहते हुए, हालेलुया कहते हुए, प्रभु की महिमा कहते हुए 7 चक्कर जब तू लगाएगा तो यरीहो की दीवार जो है गिर जाएगी। बोला हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और इसी गीत को हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ शब्दों में, तत्पश्चात तुरंत प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनेंगे। और ये गीत ऐसा है, यरीहो की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे। ऐसे गाएं, यरीहो की दीवार के हम घूमेंगे, यरीहो की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे। यरीहो की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे घूमेंगे। कैसे घूमना है मालूम है? इधर देखो, मैं खड़ा हो जाता हूँ।
सब लोगों में आनंद नजर नहीं आ रहा है। सामने के मेरी साली और बहनें हैं, ये लोगों के अंदर भी आनंद नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। सारे भाई बहनों को आनंद के साथ झूमना चाहिए हमें। सच में जब यहोशू नाम का जो प्रभु का दास, हम लोगों को यदि कोई बोलेगा कि आप इस चर्च के 4 चक्कर लगाओ, ये क्या पागल है जो गर्मी के दिन में 4 चक्कर लगाने के लिए बोल रहे? हालेलुया। लेकिन ये यहोशू जो है अपनी टीम के साथ, पूरी अपनी भीड़ के साथ, जैसे आज यहाँ पर हम सब भीड़ में है ना, ऐसे भीड़ के साथ यहोशू ने उस यरीहो का जो दीवार था, उस दीवार के चारों ओर 7 बार घूमा। हालेलुया। 7 बार चक्कर लगाया और 7 बार चक्कर लगाने के बाद वहां पर उनके दुश्मन जो थे वो लोग देख के हंस रहे थे, लोग पागल है क्या जो इतने चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन उनके 7 बार चक्कर लगाने के द्वारा, प्रभु की बात मानने के द्वारा, वो उतनी बड़ी जो दीवार थी, जो बहुत बड़ी कठिनाई थी, उस दीवार को प्रभु ने गिरा दिया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, बोलो चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, हाँ चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, हमें चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, साथ यहोवा के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर 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 लगाएंगे, घर में हमारी होंगे हम विजय पाएंगे, चक्कर लगाएंगे हम, ये चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। आज जो लोग चक्कर लगाएंगे वो दीवार से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। चाहे बीमारी का हो, चाहे दुष्टात्मा का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे जो भी अन्य जो भी प्रॉब्लम का हो, वो छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चक्कर लगाएंगे जी हम, लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। आप चाहते हैं कि आपका छुटकारा हो आज? यस, सुनो सुनो सुनो। आप चाहते हैं कि आपका छुटकारा हो? आप चाहते हैं कि बीमारी का दीवार गिर जाए? आप चाहते हैं कि गरीबी का दीवार गिर जाए, दुष्टात्मा का दीवार गिर जाए? इसको बाइबल को पकड़ लेते। हालेलुया। आज चक्कर लगाना है, 7 चक्कर। हालेलुया। यहोशू को कहा कि 7 चक्कर लगाना है और ये का दीवार गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। चक्कर लगाएंगे और दीवार गिरने वाला है, शैतान भागने वाला है, आपको परेशान करने वाली गंदी डेविल शक्तियां आपको छोड़कर आ जाने वाला है। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे,
चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे। हालेलुया, सच में लगाएंगे नहीं चक्कर। हालेलुया, फिर तो दीवार गिरने वाला है इस मसीह के नाम में। दुष्टात्माएं छोड़ कर जाने वाला है, वो बीमारियां आपको छोड़ कर जाएगा। हालेलुया, चाहे आप जैसे भी हो आपको परमेश्वर आज से आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, अपने आप को बंद करो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर आज तो सचमुच यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है। परमेश्वर अपने आंखों को बंद करो। आज आपको मालूम है कि आप 5 संडे, आज खजूर रविवार है आज। हालेलुया, आज यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करके अपने लोगों को विजय दिया। हालेलुया, आज आपका विजय का टाइम है, आज आपका छुटकारे का टाइम है, आज आपका छुटकारे का टाइम है, आज आपका ब्लेसिंग का टाइम है, आज आपका आशीष का टाइम है। परमेश्वर आज ये दिन आपको करने के जा रहा है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज मेरे दिल में प्रवेश कर ले, आज मेरे घर में प्रवेश कर ले, आज मेरे बच्चों में प्रवेश कर ले, आज मेरे बिजनेस में प्रवेश कर ले, आज मेरी नौकरी में प्रवेश कर ले, आज मेरे काम काज में प्रवेश कर ले। आज परमेश्वर मेरे घर उधर आ, आज मेरे घर आ परमेश्वर, आज मेरे परिवार के अंदर आ परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आ परमेश्वर। आज मैं आपके ब्लेसिंग को चाहता हूँ परमेश्वर। आज मैं दीवारों को गिरते हुए देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं दीवारों को गिरते हुए देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं दीवारों को गिरते हुए देखना चाहता हूँ परमेश्वर। चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे। परमेश्वर को आपके हाथ उठाओ और करो परमेश्वर आज मेरे घर प्रवेश कर ले खुदावन, मेरे दिल में प्रवेश कर ले परमेश्वर। आज मेरी जिंदगी में से प्रभु तेरे राज महिमा होने पर परमेश्वर, आज मेरी जिंदगी में प्रभु जो बंद द्वार को खुल जाने पर परमेश्वर, जो आज दीवारी बने प्रभु दीवारें गिर जाने पर परमेश्वर, जो दीवार बने वो गिर जाने पर परमेश्वर, वो दीवार गिर जाने पर परमेश्वर, वो दुष्टात्मा का दीवार गिर जाने पर परमेश्वर, शापानी दुष्टात्मा का दीवार गिर जाने पर परमेश्वर, वो हर काम जो बंद आज खुल जाने पर परमेश्वर। आज मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए, तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए, तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए, तेरे सामर्थ्य के द्वारा होने पाए। परमेश्वर करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको बदले वो विजय को घोषणा कर रहा है। Oh!
चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे। सुने परमेश्वर जब यहोशू को कहा कि 7 चक्कर लगाओ ताकि यरीहो की दीवारें गिर जाने पाए। और आपको मालूम है कि जब 7 चक्कर लगाया, 7 चक्कर लगाने के बाद बाइबल बताती है वहां के यरीहो की दीवारें गिर गए परमेश्वर के प्रभु। हालेलुया। रावण दिनों में वहां का दीवारें गिर गए यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे आपसे बात करता है कि परमेश्वर इसी महीने के अंदर आप गिन लो, आज से 21 दिन के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। परमेश्वर चमत्कार करेगा मेरे बहने, परमेश्वर चमत्कार करेगा मेरे भाई। परमेश्वर के काम को खुलते देखेंगे, परमेश्वर के काम को खुलते देखेंगे। आपको बुलाकर आशीष देने वाला परमेश्वर, आपको बुलाकर कार्य करने वाला परमेश्वर है, बुलाकर आशीष देने वाला परमेश्वर आपके जिंदगी में होने वाला है, आपके जिंदगी में होने वाला है। आप विश्वास करें और इससे पढ़ो, 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 विश्वास करें, विश्वास करें और इससे पढ़ो। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और इससे पढ़ो। अपने आंखों को बंद कर मेरे बहन, आंख को बंद कर और प्रार्थना कर। परमेश्वर से आंख को बंद करें और प्रार्थना करें और बोले कि परमेश्वर इस 21 दिन के अंदर मैं आपके आशीष को देखना चाहती हूँ। मैं इस 21 दिन के अंदर परमेश्वर में तेरी बरकत को देखना चाहती हूँ। परमेश्वर आपके लाइफ में करने के लिए चाह रहा है, परमेश्वर आपके लाइफ में करने के लिए चाह रहा है। बच्चा परमेश्वर आपके अंदर करने के लिए चाह रहा है, बच्चा आपके जीवन में करने के लिए चाह रहा है, बच्चा आपके अंदर में करने के लिए चाह रहा है, बच्चा आपके अंदर होने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर के आशीष आपको बनाने के लिए चाह रहा है मेरे बच्चों। परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे, परमेश्वर के आशीष को देखेंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर की आत्मा जो दुष्ट आत्माओं में है उसमें से परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए चाह रहा है। उस आंख को बंद करके प्रार्थना कर रहे, बोल के प्रभु मैं चक्कर लगा रहा हूँ, आज मेरे चक्कर को खत्म कर दे परमेश्वर, आज मेरे परिश्रम को खत्म कर दे परमेश्वर, आज मेरी दौड़ को पूरा कर दे परमेश्वर। आज जिन लोग दुष्ट आत्माओं में प्रॉब्लम में है वो आज यीशु मसीह के नाम से आपका चक्कर खत्म होने वाला है। आज आप छुटकारा पा जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अभी आपकी जिंदगी से बाहर करेगा, परमेश्वर आपके दौड़ को पूरा करेगा। आज आपके लिए लास्ट दौड़ होगा मेरे बच्चे, आज आपके लिए लास्ट प्रोग्राम का परिस्थिति होगा मेरे बच्चे। आज आप छुटकारा पा पाएंगे। परमेश्वर को बोलो चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे जी हम चक्कर लगाएंगे। अभी तो स्टार्ट में कैसे निकल के जा रहे हो आपको जीवन से निकल के जा रहे हैं। थोड़ी सी शांत हो जाओ कलीसिया, थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो दुष्ट आत्माएं आपके चक्कर लगाना बंद हो गया,
अब बार बार हॉस्पिटल जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आज के बाद चक्कर लगाना बंद। अब बार बार अब कामों के पीछे भाग रहे हैं, आज के बाद चक्कर लगाना बंद। परमेश्वर आज वो रास्ता को बंद कर दिया है। जहां पर आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, आप थक चुके हैं चक्कर लगा लगा कर, क्योंकि आज आपका 7वां चक्कर आपके लाइफ में आशीष को लेकर आ रहा है। तो दुष्ट आत्माएं जा रहा है, तो दुष्ट आत्माएं जा रहा है, तो दुष्ट आत्माएं जा रहा है, तो दुष्ट आत्माएं जा रहे हैं। चल झूठी आत्माओं निकल जा, लोगों के घर छोड़कर चले जा बाहर। चल निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा अशुद्ध आत्माओं, चल निकल जा गंदी आत्माओं, चल छोड़ दे, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में निकल जा। जहाँ भी बैठा छुपा हुआ इनके घर में, इनके काम में, इनके बिजनेस में, नौकरी में, इनके बच्चों में, सब छोड़ कर भाग जाए, छोड़ कर भाग जाए, छोड़ कर भाग जाए, छोड़ कर भागे, छोड़ कर भागे, छोड़ कर भागे, छोड़ कर भागे, छोड़ो, छोड़ो। वो जा रहा है, वो जा रहा है गंदी आत्माएं, बचा रहे यीशु मसीह के नाम में। तो आपके मुंह से निकल कर जा रहे हैं, आपके बॉडी से निकल कर जा रहे हैं, तो गंदी आत्माएं छोड़ कर जा रहे हैं आपको। तो कोई सत्या छोड़ कर जा रहा है बेटा, छोड़ कर जा रहा है। एक माइक लेकर आना, वॉलंटियर को देना, एक माइक दो। थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्मा चल निकल जा, इस बच्चे की जिंदगी से निकल, चल चल निकल, निकल। और भी जहां बैठा छुपा है सब निकला बाहर आ, तेरा टाइम खत्म हो चुका, चल वो घर से निकल जा, चल तेरा टाइम खत्म हो चुका है, गंदी आत्मा निकल जा, छोड़ दे गंदी आत्मा, बच्ची को छोड़, आज छोड़ यीशु मसीह के नाम में। आज मैं इन्हें आजाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद करता हूँ मेरे बेटा, मैं आजाद करता हूँ तुम्हें, मैं आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम हिल रहो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से आज ब्लेस हो मेरे बेटा, आज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद रखिए और परमेश्वर को कहें धन्यवाद परमेश्वर, आज तूने मेरी दौड़ को पूरा कर दिया। विश्वास के साथ बोलो, वो उस परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तूने मेरे सफर को पूरा किया है। मैंने दुनिया में आज बहुत चक्कर लगाया परमेश्वर, लेकिन आज मेरे प्रभु तेरे भवन में 7 चक्कर लगाने के बाद मेरे सारे चक्कर खत्म हो चुका। आज मेरी बीमारियां उड़ चुका है, मेरी बीमारियां उड़ चुका है, मेरे बंधने टूट चुका है, मेरे घर से बंधने टूट चुकी है, मेरे परिवार से बंधने टूट चुका है, अंधकार की शक्ति जा चुका है, उस श्राप पर बंधने खुल जा चुकी है, मेरे घर में आंसू से खुल चुका है, मेरे परिवार में आंसू से खुल चुकी है। परमेश्वर मैं आपका थैंक्स कहता हूँ, परमेश्वर मैं आपका थैंक्स कहता हूँ प्रभु, कि आज के बाद प्रभु दीवारें गिर चुकी है, आज के बाद दीवारें गिर चुकी है, आज के बाद दीवारें गिर चुकी है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके नाम से मैं आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी है प्रभु। आज से मेरी आंसू से खुल चुका है, आज से मेरी आंसू से खुल चुकी है, आज से मेरी आंसू से खुल चुकी है, आज से मेरी आंसू से खुल चुकी है, 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 खुल चुकी है। Receive the Lord, receive, 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 receive। आपके दौड़ पूरा हो चुका है, आपका दौड़ पूरा हो चुका है, आपका दौड़ पूरा हो चुका है। आत्मा में तेरा धन्यवाद
करता हूँ प्रभु, आपके बच्चों को आज छुटकारा देने के लिए, आपके बच्चों को आजाद करने के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रभु आज जितने बेटा बेटी प्रभु प्रॉब्लम में थे प्रभु, वे आज चंगे हो चुके प्रभु यीशु के नाम में। आज उनके दौड़ पूरा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा प्रभु मैं तुझे देता हूँ प्रभु। तेरे लहू में आज मैं सुरक्षित करता हूँ एक परिवार को। मेरे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। आपको विश्वास है कि प्रभु ने आपके लिए आपका चक्कर लगाना बंद कर दिया। आमीन। विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप 21 दिन के अंदर रिजल्ट देखेंगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास करो कि परमेश्वर आपको आजाद कर दिया है। आमीन। और आज पाम संडे खजूर रविवार है यीशु मसीह। हालेलुया। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह गदे के बच्चे पर प्रवेश किया। हालेलुया। आपको मालूम है कि नहीं? हालेलुया। और आज से परमेश्वर आज आपके घर प्रवेश करने के लिए जा रहा है। आमीन। आज विश्वास के साथ बैठो, परमेश्वर आज आपके घर आने वाला, आपके दिल में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष देता है। आमीन। भाई ने गवाही दिया कि मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ लेकर आया हूं, लेकिन परमेश्वर उसने लौटा दिया। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए हम करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए करता है। आमीन। आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए लाते हैं, परमेश्वर वो देता है। आमीन। और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो कर्जदार परमेश्वर, वो आपको और वो खुद कर्जदार में रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए आप हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर कर देता है। आमीन। परमेश्वर करता है। यहाँ पर लोगों, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में मन्नत मांगते हैं, उसे पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके लिए आशीष से खोलता है। बीमारियां जाती, दुष्टांत में जाता है, प्रॉब्लम जाती है, बीमारियां बंधने टूट जाता है, गरीबियां श्राप जाती है, परमेश्वर आशीषों को खोलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के बाद आपका चक्कर लगाना बंद कर दिए बेटा। हालेलुया। खड़े हो, आंख बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद कर, परमेश्वर को धन्यवाद कर। आज के बाद तेरा चक्कर बंद हो गया बेटा। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। आंख बंद कर, आंख बंद कर, परमेश्वर को प्रार्थना कर, बोल परमेश्वर मेरे घर आ जा, मेरे दिल में आ जा, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। परमेश्वर इस बेटे के बंधन को आज तूने तोड़ डाला है, इस बेटे की जुआ को तूने तोड़ डाला है। अपने हाथ उठा बेटा, अपने हाथ उठा, आंख बंद कर, परमेश्वर इसे अभिषेक कर। आज के बाद प्रभु अभिषेक कर, अभिषेक कर। लो बेटा अभिषेक करो। In the mighty name of Jesus, hallelujah. जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। आपके गवाही लूंगा बेटा, आज स्पेशल गवाही लूंगा। अब छोटा सा यूट्यूब बनाना, एक कैमरा में लेना, मोबाइल वाला, इसका मैं वीडियो लूंगा मात्र 3 मिनट में। आ जा बेटा, आ जा। एक माइक देना। चल बेटा, तो बता क्या प्रॉब्लम था तुझे, कैसा प्रॉब्लम होता था, आज बता तो कैसी है? सबको जय मसीह। मैं ना बहुत दिन से पीड़ित थी और बहुत ज्यादा जन्म। हाँ एकदम मैं यूट्यूब बनेगा देखते रहो। सामने तू गवाही बता, खुलकर बता, जो कुछ होता था बता बेटा। मेरे साथ में बहुत में सिर में दर्द होता था, सीने में दर्द होता था बहुत ज्यादा। मुझे पता नहीं, मरने का मन करता था, सुसाइड करने का मन करता था, फांसी लगा लो। तो मेरे घर वाले सब मुझे बोलते थे कि तू
मुझे ना एक मेरी बेटी अंजू है, उसका नाम, वही बताई कि मशीन जाएगी तो ठीक हो जाएगी, चंगी हो जाएगी बोलते। तो फिर मैं यहाँ पर आई, फिर चंगी हो गई अच्छी से। बहुत 2 साल में शैतान बहुत जगाता था मुझे, हर रविवार को आती थी तब भी, लेकिन आज प्रभु ने मुझे ठीक किया, चंगे किया। इसके लिए पवित्र आत्मा इस बेटे को बेटा तेरी बारी मस्सा काम करे। आज के बाद ये बेटी ब्लेस होने पाए खुदाबंद, ये हजारों को छुड़ाने वाला बेटी बन जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रेज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से बेटा आप आशीषित हो, आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारा चक्कर लगाना बंद कर दिया, विश्वास करो, आमीन। अब 1000 चक्कर लगाएं, काम नहीं हुआ, लेकिन आज विश्वास करो कि आज 7 चक्कर लगाएं। आप कितने चक्कर लगाएं? आप दिल से बताओ। जितने लोग नहीं लगाए आज लगा लो, खड़े होकर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब चाहते कि आपके बंधन टूट जाए, अब चाहते कि बीमारियां चले जाएं। कितने लोग चाहते कि दुष्ट आत्मा ना जाए आपके घर से? बताओ। अरे हाथ खड़ी कर दी, हाथ खड़ी कर दी। मैं ये करा बेटा कि दुष्ट आत्मा छोड़कर आपके घर से जाए। हालेलुया। यदि आप हो सकता है यहाँ पर सब घूम रहे थे, आप नहीं घूम रहे थे, सदा शर्माए खड़े थे या बैठे थे, लेकिन मैं आज आपको बोलूंगा कि आज फिर से चक्कर लगाया जाएगा, 7 चक्कर। इस चक्कर में आप अपने चक्कर को लगा दो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, परमेश्वर आज आपको 7 चक्कर के बाद में सारे चक्कर को कंप्लीट करने वाला है, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का थैंक्स करो, धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, सचमुच मेरे पिता आज इनका जीवन में चक्कर लगाना बंद हो जाए परमेश्वर। जितने प्रभु दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा में, हर प्रकार के प्रॉब्लम में, तंगी में प्रभु आज पिता परमेश्वर चक्कर लगा कर थक गए परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर इनके आंसू को देख ले परमेश्वर, आज इनकी पीड़ाओं को देख ले परमेश्वर, आज इनके कष्टों को देख ले परमेश्वर। आज इनके चक्कर लगाना प्रभु आज बंद हो जाने पाए। आज इनके प्रभु डॉक्टर के घर चक्कर लगाना बंद हो जाए। आज इनके काम में प्रभु आशीष नहीं है, आज चक्कर लगाना बंद हो जाए। आज परमेश्वर इनके जिंदगी में बंधन टूट जाने पाए, टूट जाने पाए, टूट जाने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रेयर करता हूं, ये बातें आपको, मैं प्रेयर करता हूं कि बीमारी को बदलो, मैं प्रेयर करता हूं कि प्रॉब्लम को बदलो, मैं प्रेयर करता हूं ये बातें आपको। परमेश्वर आज इन्हें आजाद कर दे, तेरे सामर्थ के द्वारा आजाद कर दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आशीषें खुल जाने पाए मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाएं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने के लिए जा रहा, आप विश्वास करें। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि यदि आप चक्कर नहीं लगाए हैं, अभी आधा घंटे से पहले हम परमेश्वर के वचन को सुनकर चक्कर लगाएंगे, आमीन। और वो चक्कर परमेश्वर की ओर से था, हालेलुया। परमेश्वर का बात था, वो किसका बात था? परमेश्वर के बात था। किसको कहा कि यहोशू को कहा कि यहोशू को कहा कि यहोशू 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद में आज दीवार गिरा दिया जाएगा, आज बीमारी का दीवार गिर जाएगी, दुष्ट आत्मा का दीवार गिर जाएगा, शैतानी दीवार गिर जाएगी, अपनी संतान है आपके गर्भ खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में भूत में भागेंगे, अंधकार भागेगा, हर काम जो नहीं होता वो होगा यीशु मसीह के नाम में। और आप 21 दिन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। शकुंतला आपने चक्कर लगाया, चक्कर लगाया, खड़ा हो तो आज खड़ा हो, खड़ा हो। परमेश्वर आपको आज प्रेस करने के लिए जा रहा है बेटा। आंख बंद कर, आंख बंद कर। परमेश्वर इस बेटे के घर को तूने आज आजाद कर दिया है। इसने प्रभु तेरे बात को सुनी है। ओ रा बा 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 प्रभु तेरे आज ने प्यार करता मेरे खुदावंद, ये आजाद हो जाए पूरी तरीके से, आजाद प्यार इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये बहन, इनके घर, इनके बच्चे आज आजाद हो जाए, तेरी महिमा के कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम करता है? पिछले दिनों में कितने लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था? अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, 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 सब लोग खड़े हो जाओ। जितने लोगों को दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम करता था खड़े हो जाओ, आज खड़े हो जाओ। जितने लोगों को प्रॉब्लम होता था
प्रॉब्लम होता है नहीं बेटा, बाकी के नहीं, जिनका रिलैक्स हो चुका है, नो नो नो, जिनको प्रॉब्लम अभी भी होता है मैं उनके बारे में बात करूं। जिनको अभी भी प्रॉब्लम होता है वो खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ। परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा बेटा, आजाद करेगा, आजाद करेगा। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। आप खड़े रहो, एक वचन पढ़ो, मत्ती का 21 अध्याय पुस्तक निकालो। आज परमेश्वर यदि में प्रवेश किया, यीशु मसीह आज आपके दिल में प्रवेश करेगा, यीशु मसीह, हालेलुया। अब थोड़ी देर विश्वास के साथ खड़े रहो। क्या हुआ? मत्ती के पुस्तक 21 अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़ेंगे। यरूशलेम के निकट पहुंचे, हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में, सुनेंगे ध्यान से। जितने लोग आज ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, आप सुनो ध्यान से बच्चे, सुनो ध्यान से मेरे बेटे। परमेश्वर आज आपके दिल में प्रवेश करेगा और आज आपको दुष्ट आत्मा के हर एक बंधन से आजाद करेगा। बाइबल बताती है जब ये यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यहाँ का कर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, और वहां पर जाओ और वहां पर एक गधी बंधी हुई, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, और यदि तुमसे कुछ कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो प्रभु का इसका प्रयोजन है। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह ने दोनों चेलों को क्या कहा कि जाओ उस गांव में, बगल के गांव में जाओ, और वहां गधी बंधा हुआ है, उनके बच्चे भी साथ में है, लेकिन बच्चों को ले आना, हालेलुया। और कोई कहे तो उसको बोल देना कि प्रभु का प्रयोजन है, प्रभु इसको बुलाया है, इसको उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर का इसको परमेश्वर को जरूरी है। परमेश्वर आज आपको अपने राज्य के लिए प्रयोजन मान लिया है। आज के बाद परमेश्वर आपको आजाद करेगा बच्चे। आज परमेश्वर आपके जिंदगी को आजाद करेगा। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बच्चे, यीशु मसीह ने गधे को ले आया, यीशु मसीह ने गधे को बुलाया और कहते हैं कि गधे को मेरे पास ले आओ, और उसी में बैठ करके उसने सवार किया। आप अपने आप को गधे नहीं समझना, मैं अपने आप को बहुत गधा समझता था, लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम सब लोग गधे थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम आने के बाद कोई गधे नहीं है। परमेश्वर ने तो निर्बुद्धि को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करने के लिए। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझ में सवार हो जा, आज मुझ में सवार हो जा, मेरी जिंदगी में आ परमेश्वर, और मुझे उपयोग कर। हालेलुया, मुझे उपयोग कर। आज अपने आंखों को बंद करो। जितने लोग दुष्ट आत्मा में प्रॉब्लम होते हैं, अगर आप दुष्ट आत्मा में प्रॉब्लम होते हैं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपसे लगाए नीचे में, आपको प्रॉब्लम होता है दुष्ट आत्मा से? प्रॉब्लम होता है, कितने दिन से हो रहा है? कितने दिन से? 5 साल से। एक माइक लेना बेटा, एक माइक लेना, एक माइक लेना, माइक लेना, एक माइक लेना, माइक से बोलो, माइक से बोलो। हाँ, कितने दिन से दुष्ट आत्मा आपको प्रॉब्लम होता है? लगभग 7 साल हो गई। 7 साल हो गई। अच्छा, उसमें कई प्रकार से मैं हर प्रकार से मैंने अच्छा था। यस, धन से, तन से, मन से, हाँ, बेहतर शरीर की डॉल वाला था। यस, और धन की कोई कमी नहीं थी। यस। लेकिन उसके बावजूद भी सारा धन भी खत्म हो कोई गया। बात नहीं, परमेश्वर जानता है। ओके, और मैं जानता था कि आपको प्रॉब्लम है। ओके, आप माइक को बगल वाला को दे दीजिए। आप बताओ कि ब्रदर आपको क्या प्रॉब्लम होता है? जय मसीह सर। यस, जय मसीह की। बताओ। फादर जी, मैं जब भी नाइट में सोता हूँ तो मैं सो नहीं पाता हूँ। यस। और मेरे को बहुत ही नींद आता है, लेकिन बट क्या है ना, उसमें सोता हूँ तो फिर मेरे गलत में विचार आते गंदे गंदे। हाँ। और नींद भी पड़ता है, 2 बजे 3 बजे सोता हूँ। यस। और खाने का भी मन नहीं करता, भूख प्यास भी नहीं लगता। यस। अभी क्या चाहते हैं ब्रदर आप? आपके जीवन में यीशु मसीह आए? यस, यस के नो? यस यस यस। ओके, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी बगल में दो, बगल में दो, बगल में दो, क्या है आप बताओ, आपने बताओ, जल्दी बताओ मुझे।
एक मिनट में बताना, 1 मिनट कम ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मुझे भी गंदे गंदे बहुत ख्याल आते हैं। अच्छा, आपको गंदी ख्याल आता है। ओके, अब क्या चाहते हैं? मैं छुटकारा चाहता हूँ। ओके, आप छुटकारा चाहते हैं। आप बगल बोल दो, माइक दो, जल्दी, एक सेकंड। आपको प्रॉब्लम क्या होता है उनको बताओ। आपको दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम कर दिमाग में। ओके, प्रभु आपको चंगा करेगा। ओके, विश्वास करके खड़े रहना। आज बैठना कोई नहीं, बैठना नहीं। आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज परमेश्वर आजाद। अगला को दो। खांसी आता है। आपको खांसी आता है, कितने दिन से आता है बेटा? 4 महीना हो गया। कहाँ से आए तुम? खजरी से। ओके, यस, आप प्रॉपर बेटा पहचान ले जरा से। ओके, हाँ, चलो ठीक है, आप बताओ। ओके, मेरा गवाही है कि मैं अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप गवाही मत बताइए, मैं आपको गवाही दूंगा। आपको प्रॉब्लम अभी क्या होता है? घबराहट और दर्द जैसे लगता है। हाँ, घबराहट और 5 दर्द महीने हो लगता है। गया। और आज आप क्या चाहते हैं? आप चंगा होना चाहते हैं। हाँ, चंगा। आज यीशु मसीह आपके दिल में आएगा। ओके, हाँ। यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। हाँ, और उसको तो माइक दो। आज आप अपने स्थान पर खड़े रहो, अपने स्थान पर खड़े रहो। यस, जय मसीह की। 1.5-2 महीना पहले बहुत सताता था मेरे को। हाँ, मेरे को सोने नहीं देता था। 5-6 दिन रोज से मैंने 1 सेकंड नहीं सोता था। हाँ, 1 सेकंड आप नहीं पूरा सोते कान थे। में आवाज आता था। हाँ। मेरे घर वाले और कोई किसी को कहता विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे कान में एनी टाइम आता क्या था। अभी भी आपको प्रॉब्लम होता है? अभी प्रार्थना आप किए भैया उतना दिन से अच्छी अब बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। हाँ, अच्छे। अब बैठ जाइए फिर। तो जिनको प्रॉब्लम है उनको मैं खड़ा कर रहा हूँ। ओके, जो आप बैठ जाओ। देखो आप प्रॉब्लम है वही खड़े रहेंगे आज। हाँ, बताओ, पीछे बताओ। सीने में दर्द होता है, दुष्ट आत्मा आपको प्रॉब्लम करता है। ओके, प्रभु आपको आशीष दे, आज आपको चंगा करेगा। हाँ, चलो पीछे बताओ। मेरे जो लड़का है उसके से शरीर में सिकलिंग है। आपके बेटा को वो सिकलिंग है। ओके, आपके बेटा को लेकर आए हैं। आप अपने बेटा को लेकर खड़े हो जाए। हाँ, अपने बेटा को लेकर अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इसको खोल कर देखना पड़ता है। हाँ, तो ईश्वर इसको पूरा करे। हाँ, परमेश्वर आपके बेटा को सिकलिंग से चंगा करेगा। बीमारी भी खत्म। ओके, अंदर को देना। आपका सर दर्द होता है बेटा? लगता है मेरे को। हाँ, क्या लगता है आपको? कमजोर लगता है, बहुत मेरा हड्डी आता है। अच्छा, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। पीछे आता है सर। ओके, ठीक है, पीछे देना। हाँ, बोलो। हाँ, वही होते साहब फोन करे करीब ना साहब साहब। अच्छा, बोलो, तुम्हारे पास आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप क्या चाहते हैं दादा? आज यीशु मसीह आपके घर आए, आपके जीवन में आए। छुटकारा चाहा। ओके, छुटकारा चाहते हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा भी। इधर देना माइक को पकड़। हाँ, बोल बेटा, क्या होता है तुमको? सीने में दर्द है। कब से होता है बेटा? 1 साल हो गया। अब क्या चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आए? यस, अब चाहते हैं चंगाई। ओके, इधर माइक देना पुत्र से। हाँ, सिस्टर क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाँ, घबराहट और नींद नहीं आता रात को आपको। आपको कितने दिन से लग रहा है मेरे बहन? बहुत दिन के हो गए। हाँ, कितने साल से बताओ? अब लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल में आना चाहते हैं। बताओ, देना चाहती है? यस, अभी बताओ। हाँ बहन, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है सिस्टर? ये दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है मेरे को। दुष्ट आत्मा परेशान मेरा कर रहा उसकी है। चलते बच्चेदानी ऑपरेशन, पथरी वाला ऑपरेशन हो चुका है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर बोलती है पथरी है पेट में, तो ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा, पानी पीना बोलते हैं। और कभी मेरे पेट में, कभी मेरे सिर में, मैं एक दिन स्वस्थ नहीं रहती हूँ पास्टर जी। मैं 30 साल से अपनी बात तड़प रही हूँ। चिंता नहीं करो मेरे बहन, प्रभु आज आपको आशीर्वाद करेगा। आमीन। पीछे चोटें लगे थे उस दिन, आपको आशीष दिए थे। 2-4 दिन ठीक था उस दिन। अच्छा, फिर से प्रॉब्लम हो गया। ओके, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। बोलो, बताओ
बहन? परेशान है हाँ कुछ तासना से परेशान है पत्नी की सब परेशान है बेटा आए से चेक समय के भाग गया बिंदास ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, सुनो सुनो सुनो, पीछे 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 जाना। हाँ बहन बता क्या होता है, बता। हेलो मैंने 12 साल से मैंने इतना मेरे को लगा है जादू वाली मेरा बेटा नौकरी वाला था वो नौकरी भी खा गया जादू वाला ओके, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अब क्या चाहते हैं बहन कि आज आपका छुटकारा हो? यस हाँ कि नहीं? यस पूरा हाथ छुटकारा चाहता ओके ओके ओके, अभी परमेश्वर इतना बैठ के ओके ओके ओके, डोंट वरी, ओके चिंता नहीं करो, परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा बहन। सामने माइक लिया, सामने तो दादी को पहली जगह वो सो गई, सबको सुना देगा। हालेलुया हालेलुया। ओके, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। दोनों बहन को माइक लेना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। पूरा शरीर बहुत दर्द है, यस पेट में प्रॉब्लम और हाँ यस हाँ, आपको पेट में प्रॉब्लम है। अब मत ये कहते कि संध्या निकाल के रखना। और रात के ठीक रखते बेटा को देना। ओके, प्रभु आपको छूए बेटा। सांस में प्रॉब्लम है, घबराहट। सांस में प्रॉब्लम है, घबराहट है। हालेलुया। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, बाकी ध्यान से सुनो, ये वचन का ऊपर हेडिंग करो। ओके हाँ दीदी बताओ। सीने में दर्द है, सीने में आपका दर्द अभी भी है। और खांसी आती है, ओके, प्रभु खांसी भी आती है, प्रभु आपको चंगा करेगा। और पैर भी दर्द और जलन। ओके, प्रभु आपको चंगा करेगा। ओके, प्रभु आपको चंगा करेगा। रायपुर गए हैं तो क्या रिपोर्ट आया? रायपुर गए हैं ना, प्रभु नाले से चाहते हैं कि वो एक सलाह ठीक होएगा के यस एक सलाह करवाए ना तो बोली कि तोर कोई ये मतलब खूब नहीं है सिनेमा तो ठीक हो गया। ओके, प्रभु की महिमा हो। करके ना यही चलाता है। धन्यवाद। ओके, प्रभु आपको आशीष दे मेरे बेटे। आप खड़े रहो, वहीं पर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। माइक देना हमसे बाबा, माइक देना। आज तेरा बर्थडे है, तू पढ़ आज उस ऊपर को पढ़ना। 21 अध्याय का ऊपर को पढ़ो। क्या लिखा है हेडिंग में? 21 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय ऊपर पढ़, वही हेडिंग को पढ़। क्या लिखा है हेडिंग को? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो आप लोग। यरूशलेम में विजय प्रवेश। अच्छा पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यीशु मसीह यरूशलेम में विजय देने के लिए प्रवेश किया और उसने गधे का बच्चे मंगाकर उसके ऊपर में सवार होकर आया अपने लोगों के बीच में। आमीन। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके दिलों में आना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको दिल में प्रवेश करना चाहते हैं, आपको आजाद करने के लिए। अपने आंखों को बंद करो और हम सब फिर से अवतार भाई के साथ गाएंगे, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। आंख बंद करके खड़े रहो बेटा, आंख बंद कर ले। मोहनी बेटा हो, आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले। सब लोग आंख बंद करो और प्रार्थना करते रहो कि प्रभु आज मेरे दिल में प्रवेश कर ले। उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और अपने लोगों को छुड़ा लिया अपने सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। आज आपके दिल में प्रवेश होगा और आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करेगा, आजाद करेगा।
आजाद करेगा। हालेलुया। अपने स्थानों पर आप प्रार्थना पूर्वक खड़े रहें और बोलेंगे प्रभु मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में आजा। हालेलुया, मेरे दिल में आजा। हालेलुया, मेरे दिल में आजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। बोलो बोलो बोलो, बाकी कलीसिया के लोग बोलो, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 हम चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। शैतान का चक्कर लगने वाला, इसलिए माइक चल नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। अब ना तो मुझे देखना ना भीड़ को देखना, आप यीशु की ओर देखना। हालेलुया, यीशु की ओर देखेंगे, छुटकारा आपका होगा बेटा। यीशु को देखेंगे, यीशु आज आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह आपके दिल में प्रवेश करना चाहता है, जैसे यरूशलेम में प्रवेश किया, उसने लाखों के बच्चों पर, उसने गधे के बच्चे पर प्रवेश किया चढ़ करके, और आज परमेश्वर आज आपके अंदर आना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। सारी कलीसिया आराधना करते रहें। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, 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 थोड़ी चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे। तो थोड़ी देर के और खड़े कर दे बेटा, हमारी चेयर पे भी उसको खड़ा कर दे। आप इसको नहीं बेटा, इसको नहीं, उसको, वो गिर गई है, उसको उठा दे, उठा दे, उठा दे, उठा दे, थोड़ी देर के लिए उठा। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर। देखो दुष्ट आत्माएं निकल कर जा रही हैं आप लोगों के अंदर से। चलो 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 चलो, निकल जाओ, निकल जाओ। आंख बंद कर ले मेरे भाई, क्या चंगाई नहीं चाहना चाहता तू? आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, आंख बंद कर। देख दुष्ट आत्माएं जा रहा है, भाई मत आइए बस, छोड़ 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 छोड़। ओ यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को देखो, मुझे नहीं, भीड़ को मत देखो, यीशु मसीह को देखो। आंख बंद करके, आंख बंद करके देख मेरे बेटा, आंख बंद करके देख, यीशु मसीह को चंगा करने वाला है वो। आज आपके ऊपर से बंधनों में तोड़ेगा, आपको जीवन में चक्कर लगाए में बंद होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज वो बंद होने वाला है।
स्थान पर खड़े हैं अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मुझे आजाद कर दे, मुझ में प्रवेश कर ले परमेश्वर। आंख बंद कर दे बेटी, आंख बंद कर दे, आंख बंद करके बोल यीशु मसीह मुझे मेरे दिल में आ जाओ, मुझे छू ले, मुझे आजाद कर दे। वो आपके अंदर आ रहा बेटा, देख अब हर एक लोगों के अंदर आ रहा है। यीशु यीशु यीशु, देखो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो मेरे बहन, आप आजाद हो मेरे भाई। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद है, आप आजाद है, आप आजाद है, आप आजाद है यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद है, आप आजाद है, आप आजाद है, आप आजाद है यीशु के नाम से आजाद है आप। चल 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 छोड़ दे पूरी तरीके से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चल निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, बोल मेरे बोल 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 जीसस यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी आप उतर जाए उतर जाए उतर जाए उतर जाए, गंदी आत्माएं उतर जाए यीशु के नाम में, उतर जाए शत्रु की आत्माएं उतर जाए यीशु के नाम में, मुंह खोल के उतर जाओ, मुंह खोल के उतर जाओ, मुंह खोल के उतर जाओ यीशु के नाम में, बोल मेरे बोल जीसस यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, चल पूरी तरीके से उतर जा उतर जा, पानी का मार देने पर चल मुंह खोल के निकल, गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ इनके शरीर को, छोड़ यीशु के नाम में, प्रभु आजाद कर दे बहनों को, आजाद कर दे मेरे प्रभु को, इन्हें आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक लोग आजाद हो जाए। आज ये छुटकारा पाए मेरे प्रभु पर यीशु मसीह के नाम में, ये आजाद हो जाने पर, आजाद हो जाने पर परमेश्वर इनकी बीमारियां दुष्ट आत्मा का प्रोग्राम छोड़कर चले जाए, अशुद्ध आत्माएं निकल जाए, निकल चल छोड़ दे आउट इन द माइटी नेम ऑफ गॉड, चल छोड़ दे गंदी आत्मा, छोड़ यीशु के नाम में, चल आउट 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर आजाद कर अपने लोगों को, परमेश्वर आजाद कर अपने लोगों को, आजाद कर अपने लोगों को, छोड़ने बच्चों को आजाद कर, परमेश्वर आजाद कर अपने लोगों को, छोड़िए आजाद कर। परमेश्वर में मेरे दास प्रार्थना करता प्रभु, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा बड़ी आत्मा इनको छोड़कर जाए प्रभु, तेरी आत्मा इनको छोड़कर आजाद करे, आजाद करे मेरे परमेश्वर, आजाद करे मेरे परमेश्वर। आज इनके अंदर से सारे अंधकार की शक्ति निकल जाए, निकल भाग यीशु के नाम में, निकल भाग यीशु के नाम में, निकल भाग यीशु के नाम में, ऐसे आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह आपसे निर्भर परमेश्वर एकदम आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ब्रीथ बाय द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से तो छोड़ दे बीमारी से, बोलो आमीन आमीन। अपने स्थानों पर बैठो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको आज से आजाद करे, आमीन हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, यस सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, और यदि तुमसे कोई कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, और कहना कि इनको प्रभु का प्रयोजन है। तब वह तुरंत इन्हें भेज देगा, तब उन्हें तुरंत इन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, हालेलुया। अब सुनेंगे ध्यान से परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, एक बार ताली बजाएं। ये बातें इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता परमेश्वर
के पुत्र यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर चुका था, हालेलुया, कि परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में आएगा, हमारे हृदय में आएगा, हालेलुया, हमारी जिंदगी में आएगा। क्योंकि दुनिया दुखी दुनिया था, पीड़ित दुनिया था, बीमार से था, प्रॉब्लम से था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का एक योजना था कि वो देश पर आए, यरूशलेम में आए, अपने लोगों के बीच में छुटकारा करे, वो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लेकिन अपने चेलों को कहा कि गांव में जाओ, बस्ती के गांव में, और वहां पर एक गद्दी बना होगा, उसको ले आना मेरे लिए, और कोई बोले तो बोलना कि इसका प्रयोजन है, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन जाए, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह रहे। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके दिलों में रहूं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में इसलिए प्रवेश करना चाहता है कि आप बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की गंदगी से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। उसने हमारे दिलों में प्रवेश किया, हमारे हृदय में प्रवेश किया है, उसने हमारे ऊपर में सवार हो गया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इस दुनिया में गधे की सिवा हम कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने गधे पर होकर सवार कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज आपके जीवन पर वो आए, आपके जिंदगी को अच्छा बनाए। परमेश्वर चाहता है कि आप नालायक है लेकिन वो लायक बन जाए, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यीशु मसीह चाहता है कि आपकी बीमारियां छूटे, बंधने टूटे, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाए। यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में जब आएगा, बंधने टूट जाएगी, बीमारियां हट जाएगा, शैतान भाग जाएगा, बीमारियां भाग जाएगी, आपके बंधने खुल जाएगा, गर्भ खुल जाएगी, हर अंधकार की शक्तियां छोड़कर चला जाएगा। ये तो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी था, जो परमेश्वर की ओर से होना था, हालेलुया। अब ऐसे आप पढ़ेंगे 9 अध्याय और 6 पद पढ़ेंगे, 9 अध्याय और 6 पद को, और वहां पर देखेंगे परमेश्वर शांति का राजकुमार है, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार, और शांति का क्या होगा? वो राजकुमार होगा, हालेलुया। आज के बाद आपकी जिंदगी में जब यीशु मसीह प्रवेश कर चुका, तो आज के बाद में वो आपके लिए शांति का राजकुमार बन जाएगा, हालेलुया। वो शांति का राजा है, वो कभी उसका शांति का अंत नहीं होने वाला। आज मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लिए हैं, या यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं, और कहते हैं कि प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरे प्रभु हैं, आपने मेरे लिए धरती पर आया, आपने मेरे लिए बलिदान हो गया, आप मेरे जीवन का राजकुमार है, तो मैं आपको बोलूंगा कि परमेश्वर की शांति आपकी जिंदगी में कभी खत्म होने वाला नहीं है, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, आज आप अपने जीवन में यीशु मसीह को लें, यीशु मसीह को कहेंगे प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरे घर के उद्धार करता है, आप मेरे बच्चों के छुड़ाने वाला, आप मेरे परिवार को आशीष देने वाला, आप मेरे बंधनों को तोड़ने वाला। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा मुक्तिदाता है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के बाद आपकी शांति कभी खत्म होने वाला नहीं है, हालेलुया। क्योंकि एक बालक परमेश्वर ने हमको दिया है, जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया, जिसका नाम यीशु मसीह। मेरे बच्चों, यीशु मसीह आपके जब जिंदगी में आएगा, यीशु मसीह आपके घर में आएगा, यीशु मसीह जब आपके कामों में आएगा, यीशु मसीह जब आपके परिवार में आएगा, आपकी जिंदगी से बंधने टूट जाएगी, आपके ऊपर से जुबान खत्म हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जब गधे पर बैठकर आएगा, लोग बड़े स्वागत करने लग गए, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे वहीं पर जाकर के मत्ती के पुस्तक में से, हालेलुया, मत्ती के पुस्तक में से जाएंगे 21 अध्याय और आगे पढ़ेंगे कि प्रभु का स्वागत करने लगे लोग, हालेलुया। हाँ, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, हाँ, वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो,
देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। और गदही जब लेकर आया तो उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। और बाइबल बताती कि बहुत सारे लोगों ने कपड़ों को मार्ग पर बिछाया, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर देख रहे हैं डालियां, इस प्रकार की खजूर की डालियां को काट डाले। हालेलुया। और उसके सामने क्या कर दिए? बिछाई। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं लोग यीशु मसीह का स्वागत करने लग गए। हालेलुया। आज आपको यीशु मसीह का स्वागत करना है, चाहे जैसा भी बीमारी में, जैसा भी प्रॉब्लम में, जैसे दुष्टांतों में, जैसे भी कष्ट में होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का स्वागत करके जाइए। आज आपके घर में बंधन से आजाद होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज बीमारी से आजाद होने वाले हैं, आप दुष्टात्मा से आजाद होने वाले हैं, आज गंदगी से आजाद होने वाले हैं, और हर असंभव आज आपके लिए संभव होने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रतापी राजा है। वो आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, आपके घरों में प्रवेश कर चुका है, आपके हृदय में प्रवेश कर चुका है। आपको उसका स्वागत करना है, बोलने के परमेश्वर आप मेरे शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। आप मेरे शांति के राजा हैं, आप मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आप मेरे हर कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं प्रिय लोगों आपको बताऊंगा कि आप अब तक चक्कर लगाए रहे होंगे, लेकिन आज आपका चक्कर लगाना बंद हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप यीशु मसीह के नाम में 21 दिन के अंदर परमेश्वर की बड़ी अद्भुत इमेजिंग कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर के बड़े गवाहियों को आप लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जिंदगी में मेरा परमेश्वर जो प्रतापी राजा है वो प्रवेश कर चुका है। आप उसको स्वागत करके अपनी जिंदगी में लेकर अपने घरों को जाना है। आज खाली नहीं, आज यीशु को लेकर जाना है। यीशु को कहना कि यीशु मसीह तो मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है, तो मेरा शांतिदाता परमेश्वर है। मैं अब तक चक्कर लगाता रहा मेरे प्रभु, अब तक मैं बीमारी में घूमता रहा प्रभु, अब तक मैं हॉस्पिटल घूमता रहा परमेश्वर, अब तक मेरे काम के पीछे मैं घूमता रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरा सफर लगाना, चक्कर लगाना बंद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा चक्कर लगाना बंद हो चुका है, क्योंकि प्रभु आज मैं तेरी महिमा करते हुए 7 चक्कर लगाया है। आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन से बंधन टूट चुका है। आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु दुष्ट आत्मा जा चुकी है, वो बीमारी नहीं आने वाला, वो दुष्ट आत्मा नहीं आने वाला। यदि आज आप फिर से 7 चक्कर लगाते हैं, मेरा परमेश्वर आपको बचा खुचा सबको उड़ाने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। बचा खुचा सब उड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। बचा खुचा बीमारियां भागने वाला यीशु के नाम में। आपके हर बंद काम यीशु के नाम से खुलने वाला है। आप आजाद होने वाले बेटे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला मेरे बच्चे, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला मेरे बच्चे। अब तक असफलता का जिंदगी होगा, लेकिन आज के बाद आप गिनती लगाओ और 21 दिन के अंदर परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यीशु मसीह जब गधे पर आए तो लोग स्वागत करने लग गए। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और बहुत सारे लोगों ने कपड़े मार्ग पर बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और अन्य लोगों ने डालियां को काटकर पेड़ों का मार्गों पर बिछाया। जो भीड़ आगे आगे जाती, और जो भीड़ आगे आगे जाती, और पीछे पीछे चली आती थी, और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। हालेलुया। आज आप चक्कर लगाएंगे, आप नारे लगाएंगे, आज से बंधने टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज से जुआएं खत्म हो गए यीशु के नाम में, आज से शैतानी भागेंगे यीशु के नाम में। आज क्या आप अपने परमेश्वर का फिर से नारे लगाने के लिए खड़े होना चाहते हैं? फिर से नारे लगाने के लिए आप क्या अपने स्थानों पर खड़े होना चाहते हैं? फिर से नारे लगाने के लिए क्या आप अपने
आत्मा को तैयार करना चाहते हैं? क्या आज के बाद परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? क्या आज के बाद अपने जीवन में शांति के राजकुमार को रखना चाहते हैं? क्या आज के बाद पापों से मन फिराना चाहते हैं? क्या आज के बाद अपने बुरे कामों को छोड़ना चाहते हैं? क्या आज के बाद अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को देना चाहते हैं? बाइबल बताती है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब एक जगह में आया और मंदिर में गया तो लोग परमेश्वर के भवन को डाकुओं का भोग बना दिया था, बिजनेस का भंडार बना दिया था। नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा है, नीचे पढ़े। हालेलुया। अब 12 से पढ़ो। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और बाइबल बताती है यीशु ने मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीछे उसके कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना दिए। परंतु यीशु मसीह लोगों को डांटने लगे और कहा कि तुम उसे डाकुओं का क्या बना दिए हो, खो बना दिए हो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह जब देखा उनकी जिंदगी को तो क्या देखा कि सब लोग परमेश्वर के मंदिर को डाकू का खो बना दिया है। आज दारू पीते हैं, आज गंदे काम करते हैं, आज नशों में फंसे हुए हैं। ये शरीर को परमेश्वर ने कहा कि मेरे मंदिर है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा जीवन परमेश्वर का मंदिर है। मेरे जीवन में परमेश्वर वास करता है, आपके जीवन में परमेश्वर वास करता है। जब यरूशलेम में वहां पर मंदिर पर आया तो देखा कि सर्राफी लोग वहां पर जो मंदिर था वहां पर बिजनेस चालू कर दिया है, वहां पर उल्टे सीधे काम चालू कर दिए हैं, वहां पर गंदे काम चालू कर दिए। लेकिन यीशु मसीह देखा तो सारे तख्तों को उलट दिया और कहता है कि तूने मेरे पिता के घर को, तूने प्रार्थना के भवन को, तूने डाकू का खो बना दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, अपनी जिंदगी को जांचना है। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को डाकू का खो बना दिया है? मैं परमेश्वर के मंदिर तो हूँ, परमेश्वर के भवन तो हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर वास तो करता है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी पाप की जिंदगी है? क्या मेरी जिंदगी गंदा मार्गों में जीवन बिताता है? क्या मैं गलत दोस्तों के साथ जीवन बिताता हूँ? क्या मैं गुटखे और खैनी के आदि बन चुका हूँ? यदि ऐसा है तो अपने मंदिर को आप डाकू का खो मत बनाइए। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे क्या करूंगा? नाश करूंगा। और परमेश्वर ने लोगों को देखा तो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, वो तो डाकू का खो बना दिया था उस स्थानों को। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत से परिवार, बहुत से बेटा बेटियां परमेश्वर के राज्य को देखने के बाद भी, छुटकारा के बाद भी, चंगाई के बाद भी अपने शरीर को डाकू का खो बना दिए हैं। अपने आप के अंदर में से पाप को निकालना नहीं चाहते, अपने आप के अंदर से पाप को छोड़ना नहीं चाहते, गंदगी को निकालना नहीं चाहते, अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते, अपने आत्मा को बदलना नहीं चाहते, अपने बिहेवियर को से बाहर नहीं आना चाहते, अपने लाइफ को छेद नहीं करना चाहते, उसी गंदगी में रहना चाहता है। और यीशु मसीह इस चीज को देखता है तो कहता है तूने मेरे मंदिर को डाकू का खो बना दिया है, खो बना दिया है। और उसने बड़े क्रोध हो गया अपने लोगों को देख करके और कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और उसने कोड़े से मारकर सबको भगा दिया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आपके जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, उसे हम परमेश्वर के लिए शुद्ध रखें, पवित्र रखें। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश करता है। परमेश्वर जो प्रतापी राजा है वो आज हमारे जीवन में आया है। वो चाहता है कि आपके अंदर में हमेशा के लिए बना रहे, वो चाहता है कि आपके लिए हमेशा वो शांति का राजकुमार बने। बाइबल में तो लिखा है उसका शांति का कभी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जब प्रभु में बने रहेंगे, आपके अंदर का शांति का अंत कभी होने वाला नहीं है। हालेलुया। चाहे 1000 सताव आपकी जिंदगी में आ जाए, 1000 दुख आपकी जिंदगी में आ जाए, 1000 प्रॉब्लम शैतान दुष्ट आत्मा आपको लेकर खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर का आनंद और शांति आपके अंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो फिर आज चक्कर लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय और 9 पद। जकरिया की पुस्तक
हाँ 9 पे 9 में क्या लिखा है? हे सिय्योन, हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और कौन है वो? उद्धार पाया हुआ राजा है। हालेलुया। हाँ, वह दीन है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। वरन गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हे सिय्योन मगन हो, हालेलुया, आनंद मना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिलों में आ गया है। आमीन। यीशु मसीह को दिल में ले लो आज और बोलो कि प्रभु तो मेरा राजा है, तो मेरे दिल में आ गया और आज के बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। आज के बाद तो मैं तुझे लेकर चलूंगा यीशु मसीह। आज के बाद तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद तो मेरा अच्छा मित्र है, अच्छा प्रभु है। आज के बाद तो मेरा परमेश्वर है। आज के बाद तो मेरे जीवन का राजकुमार है, तो मेरा शांति का राजा है। तूने तो मेरे लिए धरती पर आया परमेश्वर। आज के बाद मेरी जिंदगी के ऊपर में तू रहेगा। आज के बाद मेरे जीवन पर तू रहेगा। आज के बाद मेरा परमेश्वर का राजा तू होगा। मेरा जीवन का राजा तू होगा। मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर तू होगा। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तू होगा। मेरा शांति का राजा तू होगा। मेरा उद्धार करता तू होगा। आज के बाद मेरा जीवन का मालिक तू होगा। परमेश्वर को बोलना चालू करें और परमेश्वर को राज में अपने आत्मा को न्यों को मजबूत करें, अपने मंदिर को पवित्र करें, अपने जीवन को पवित्र करें, ताकि परमेश्वर जो प्रतापी राजा है हमेशा के लिए आपके साथ में बना रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमेशा के लिए वो राजकुमार जो शांति का राजा है, वो हमेशा आपकी जिंदगी के लिए खड़ा रहे, आपके साथ खड़ा रहे, आपके परिवार के साथ खड़ा रहे, आपके लाइफ में खड़ा रहे, आपके हर कामों में खड़ा रहे। आप जहां जाए वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह आपके संग होना पाए। आप जहां पर जाते वहां पर परमेश्वर का विजय आपके पास होने पाए। आप जिस जगह जाते वहां पर परमेश्वर का छुटकारा होने पाए। आप जिसके लिए हाथ में हाथ रख देते तो बंधन टूट जाने पाए। ऐसे प्रतापी राजा को आज अपने जीवन में पकड़ लो और आज जय को अपनी जिंदगी में ले लो, ताकि आज इस देश के लोग जो नाश हो रहे हैं वे आपके द्वारा बचा जाए यीशु मसीह के नाम में, वे आपके द्वारा छुड़ा जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे पहले परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज आपको जानना है कि आपका मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने उस वचन को कहा कि तो मेरे मंदिर को डाकू का खो बना दिया है, इसको तो डाकू का खो बना दिया है। इस मंदिर को जो मैंने बनाया है, इस मंदिर को मैंने बनाया है। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आपके शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इससे हम परमेश्वर के प्रयोजन के लिए रखे अलग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब गधी के बच्चे को बुलाया तो यीशु मसीह ने दो चेलों को कहा कोई कुछ बोले तो उसको बोल देना कि इसे प्रभु का प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु का उपयोगी है ये। आप प्रभु के उपयोगी बेटा बेटी हैं। प्रभु आपको उपयोग करेगा। प्रभु आपको अपने राज्य देगा। प्रभु आपके द्वारा छुड़ाएगा। प्रभु आपके द्वारा बीमार को चंगा करेगा। आपके द्वारा बंधने टूटेंगे। आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं भागेगा। आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य बढ़ेगी। आपके द्वारा आपके लोग बचाए जाएंगे। आपके द्वारा परमेश्वर राज्य को निर्माण करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य होगा। आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आज घोषणा कर देता हूँ। मैं आपको घोषणा कर देता हूँ। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यीशु मसीह चाहता है वो प्रतापी राजा हमारे दिलों में आज आ चुका है। वो तो लाडू के बच्चे में बैठकर आया है। वो तो गधी के बच्चे में बैठकर आया है। आज ये पाम संडे में, आज खजर रविवार में यीशु मसीह चाहता है कि मैं आपके दिल में रहूं और दिल में राज करूं, आपका राजा बन जाऊं, आपका शांति का राजकुमार बन जाऊं, ताकि आपके जीवन का शांति कभी अंत न होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक दिल के अंदर आ जाए यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमको इस मंदिर को परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखना है। इस मंदिर को प्रभु के लिए रखना है। इस मंदिर को प्रभु के लिए पवित्रताई में होना है। प्रभु को भागता हुआ होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के उपयोगी हैं। हालेलुया। बेशक उसने गधे पर चढ़ गया। हालेलुया। बेशक इस दुनिया के हम गधे क्यों ना हो, लेकिन हम उपयोगी हैं। याद रखो
हम एक एक लोग उपयोगी हैं। हालेलुया। अब एक एक लोग उपयोगी हैं। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, यदि आप मेरे बच्चे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, यदि मेरे बच्चे आप लोग अपने आप को प्रभु को देते हैं, तो प्रभु के लिए आप उपयोगी हैं। प्रभु आपके द्वारा उपयोग करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर राज्य निर्माण करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर राज्य खड़ा करेगा, आपके द्वारा बंधन में बंधे लोगों को आजाद करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बड़े भीड़ इकट्ठा करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर हजारों को लेकर आएगा, आपके द्वारा परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों परमेश्वर बड़ा कामों को करेगा। आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में लोग धरोहर के नहीं आएंगे, बड़ी भीड़ इकट्ठा होगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके जिंदगी को अपने प्रभु के लिए सुरक्षित रखें, अपने आपके लाइफ को प्रभु के लिए सुरक्षित रखें, ताकि आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर मेरा प्रिय भाई बहन आज आपके दिल में आना चाहता है, आज आपके घर में प्रवेश करना चाहता है। उसने यरूशलेम में प्रवेश कर चुका, वो दिलों में आना चाहता है, वो हर बेटियों के अंदर आना चाहता है, हर वो बेटों के अंदर आना चाहता है, हर बहनों के अंदर आना चाहता है, हर एक दिल को वो छू लेना चाहता है। आज हर एक दिल के अंदर में रहना चाहता है, ताकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें वो वास करना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक वचन फिर से पढ़ो, 14 पढ़े। का तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, और तब अंधे और लंगड़े उसके पास मंदिर में आए, और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें क्या कर दिया बेटा? चंगा किया, चंगा कर दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। आपके पास जो लोग आएंगे वे चंगे हो जाएंगे। आप जिसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाएंगे वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये पत्थर मेरा मंदिर है, ये भवन मेरा मंदिर है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। यस, तुम्हारा देह मेरा। मैं इस वचन को क्लियर करूं, निकालो पहला कुरिन्थियों निकालो 3:16-17 पढ़ो। पढ़ो क्या था कि तुम्हारा देह परमेश्वर का क्या है बेटा? मंदिर है, मंदिर है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय या 6 अध्याय 3:16 में भी है। ओके। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करता है बेटा? वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, तो मैं परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वो बाइबल बताती कि वो हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर ये नहीं है कि पत्थरों से बनाया गया, ईंटों से बनाया गया। इनको 3 साल लगा आराधना करने के लिए, लेकिन इसको इसलिए बनाया गया ताकि हम उस महान परमेश्वर को बैठकर यहाँ पर जाने। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की बड़ाई करें, उस महान परमेश्वर को ऊंचे पर उठाएं। वहां पर जो दुनिया में भटके हैं, खोए हैं, सबको इस मंदिर में लेकर आए। ये ईंट और पत्थर का मंदिर है। हालेलुया। एक जगह में प्रभु कहता है यशायाह को कि तू मेरे लिए कैसा भवन बनाएगा। हालेलुया। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाएगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए भवन बना सकते हैं? नो। हालेलुया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, और मेरी आत्मा तुम्हें क्या करती है? वास करती है। बेटा, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं, हमारे अंदर में प्रवेश करता है। आमीन। हमारे अंदर प्रवेश करता है, और परमेश्वर चाहता है कि इस मंदिर को पवित्र रखो, शुद्ध रखो, अच्छे रखो, परमेश्वर को भावता हुआ रखो। उसने कहा कि कोई बोल दे तो सीधा बोल देना कि इसको प्रभु का प्रयोजन है। हालेलुया।
गदही के बारे में बोला कि इसको प्रभु का प्रयोजन है, प्रभु का। मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा मंदिर हूं और मुझे तू प्रयोग करेगा, हालेलुया, मुझे तू उपयोग करेगा, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज के बाद आप उपयोगी बर्तन बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप उपयोगी बर्तन बन जाएंगे, आप उपयोगी बर्तन बन जाएंगे, आप उपयोगी बर्तन बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल आप केवल छुटकारा को मत देखिए, आप केवल चंगाई को मत देखिए, आप अपने जीवन में उद्धार और शांति को देखिए। वो हमेशा के लिए उद्धार और शांति को देना चाहता है। मैं यहाँ के लेकर के मैं बहुत टूट चुका हूँ उन लोगों के लिए जो चंगा होते हैं और चले जाते हैं, हालेलुया, चंगाई पाते हैं और छुटकारा पाते हैं और चले जाते हैं और फिर से वो दर्शन नहीं देते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको केवल चंगा करने के लिए परमेश्वर भवन में नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर उद्धार देने के लिए बुलाया है, हालेलुया। आपको अपने बेटा और बेटी बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आप जहां परमेश्वर के मंदिर में आए हैं, इस बात को समझो कि परमेश्वर ने आपको क्यों लेकर आया है, आपको किस लिए लेकर आया, ताकि आपका जीवन बचे और आप हजारों को बचाएं यीशु मसीह के नाम में। आप बचिए तो हम हजारों को बचाएं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने आपको पहले लेकर आया है ताकि आप छुटकारा पा जाओ, ताकि आप चंगे हो जाओ, ताकि आपके बंधने टूट जाए और आप परमेश्वर के राज्य में बने रहो, हालेलुया। और आप लेकर आओ परमेश्वर के राज्य में जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, प्रॉब्लम में है, बीमारी में, दुष्टात्मा में है, वो उनको लेकर आओ। इस लेकर के आपको यहाँ पर बुलाया है, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो, हालेलुया। लेकिन महान परमेश्वर ये नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप चंगाई पा करके लौट जाओ, आप छुटकारा पा करके लौट जाओ। यहाँ बड़ी दुखी की बात यही है मेरे लिए कि लोग स्थिर नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं परमेश्वर के राज्य में, लोग स्थिर नहीं हैं। विश्वास में तो हैं लेकिन जीवन स्थिर नहीं है, हालेलुया। यदि लोग स्थिर होना सीख जाएंगे, हमारा भवन यहाँ नहीं बाहर होगा यीशु मसीह के नाम में, हमारा चर्च यहाँ नहीं, यहाँ केवल हम बैठकर उसके नाम में विश्राम करेंगे, हालेलुया। लेकिन हमारा भवन बाहर होगा यीशु मसीह के नाम में, हमारा भवन बाहर लगेगी, हमारा टेंट बाहर लगेगा, हमारा मिनिस्ट्री बाहर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यदि आप स्थिर होना सीख जाओगे, आप स्थिर होना सीख जाओगे, आप चंगाई के बाद में आप लौट जाते हो, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और मेरे लिए नहीं कि मेरा यीशु मसीह भी आपके लिए बहुत दुख उठाता है, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह को भी बड़ा दुखी है, मेरे परमेश्वर को भी बड़ा दुखी है, आत्मा में दुखी है, वो टूटा हुआ है कि आप उद्धार को पाने के बाद भी पुराना जीवन में चले जाते हैं, आप शांति को पाने के बाद भी पुराने कामों में चले जाते हैं, आप परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के विश्राम दिन में चर्च में नहीं बैठते हैं। इसलिए कर मेरा परमेश्वर को बड़ा दुखी है, वो आपके अंदर प्रवेश कर तो चुका है लेकिन वो खेदित है, दुखी है, पीड़ित है। एक सप्ताह आने के बाद 4 सप्ताह गायब रहते हैं, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके मंदिर डाकू का खो बन जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पुराना पाप में चले जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि पुराना दारू में चले जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि पुराना व्यभिचार में चले जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम गुटखे खाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम फिर से सिगरेट फूको, परमेश्वर नहीं चाहता कि फिर से खैनी मलो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को पवित्र रखो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को बना रखो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए आया है। इस धरती में प्रवेश किया तो वो आप और मेरे छुटकारा के लिए था, आप और मेरे चंगाई के लिए था, आप और मेरी आजादी के लिए था मेरे लोगों। परमेश्वर के इस सिगरेट को यदि लोग समझ जाएंगे, अपने आप को नाश होने से बचा लेंगे यीशु मसीह के नाम में। अन्यथा बहुत से लोग नाश हो रहे धरती पर, बहुत से लोग पाप में घुस रहे हैं, बहुत से लोग गंदे कामों में फंस जा रहे हैं, परमेश्वर को जानने के बाद भी पाप में चले जा रहे हैं, परमेश्वर के उद्धार को पाने के बाद भी अंधकार में चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि लोग परमेश्वर के सिगरेट को, बुराहट को नहीं पहचान रहे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि प्रतापी राजा जो यरूशलेम में प्रवेश होकर के हमारे दिलों में आ चुका है, उस राजा को बिल्कुल अपनी जिंदगी से ना खोए, हालेलुया। अच्छा अपने स्थानों पर बाइबल को शायद करके खड़े हो जाए और कहेंगे परमेश्वर आज मैं फिर से चक्कर लगाता हूँ, हालेलुया, ताकि प्रभु सारे दीवारें गिर जाए यीशु मसीह के नाम में और मैं आपके साथ बना रहूं, मैं आपके परिवार बनकर बना रहूं, मैं चर्च ना छोड़ूं परमेश्वर, मैं पास्टर को ना छोड़ूं परमेश्वर, मैं संगति से ना दूर जाऊं परमेश्वर, मेरा जीवन यहाँ के लिए बना रहे क्योंकि मेरा प्राण का तूने उद्धार किया है, मेरे प्राण का तूने छुटकारा किया है, मेरे जीवन का तूने चंगाई किया है, मेरे प्राण
कान को ना सुने से तूने बचाया है, मेरे अधर्म और पापों को तूने क्षमा किया है। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज बड़े प्रार्थना पूर्वक चक्कर लगाएंगे ताकि जो बंधने जो आपके जीवन को बाहर ले जाता है, जो जुआएं आज आपको बाहर ले जाता है, आपके मेहनत करने के बाद, आपके परिश्रम करने के बाद, आपके प्रार्थना करने के बाद, आप प्रभु के जीवन को दिल देने के बाद भी आपको शैतान बाहर ले जाता है, तो आज के बाद में दोबारा गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में, और आप प्रभु के बन जाएंगे, आप प्रभु के बन जाएंगे। और आज के बाद प्रभु के काम में हम हाथ बढ़ाएंगे, आज के बाद प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे आप, आज के बाद परमेश्वर के राज्य के उपयोगी बन जाएंगे। आज के बाद परमेश्वर उस गधे के समान आपको उपयोग करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं तो संसार में उस मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। हालेलुया। मैं संसार में निर्बुद्धियों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। आज वही समझकर परमेश्वर को जीवन दे दो, आज वही समझकर यीशु मसीह के बन जाओ। आज मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आज मेरा परमेश्वर आपके सफर को दूर करेगा, आज मेरा परमेश्वर आपको अपने महिमा में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पाम संडे खजूर रविवार में मेरा परमेश्वर आपको बड़े ब्लेस देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर फिर से हम कहेंगे, परमेश्वर मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। हालेलुया। फिर हम अपने आंखों को खोल करके हम चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। अब थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा, सभी लोग पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज के बाद मेरा स्वामी बन जा, मेरा प्रभु बन जा, ताकि मैं तुझसे दूर ना जाऊं और ना तू मुझसे दूर जाओ, ताकि प्रभु मैं आपके बना रहूं, मैं आपके बने रहूं और आपकी महिमा करता जाऊं। जिस प्रकार प्रभु तूने मुझे छुड़ा लिया है, जिस प्रकार तूने मेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस प्रकार मैं हजारों के लिए बन सकूं आशीष के कारण, उस प्रकार मैं हजारों को छुड़ा सकूं यीशु के नाम में। मैं इस प्रकार से प्रभु लोगों के लिए आशीष के कारण बन जाऊं, मैं अपने परिवार के लिए आशीष के कारण बन जाऊं। परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर। आज के बाद ये तेरा मंदिर पवित्र रहने पाए, आज के बाद ये तेरे मंदिर तेरे महिमा के कारण बने, आज के बाद मेरा जीवन तेरी महिमा के कारण बने, आज के बाद मेरे प्रभु तू प्रतापी राजा मेरे साथ चल और फिर, और आज के बाद तू मेरी महिमा का कारण बन जा, यीशु के नाम में आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग चक्कर लगाना चाहते हैं? यस, अपने स्थान पर आपको शर्माना नहीं, घूमना है यीशु मसीह के नाम में। 7 चक्कर लगाना है। कितने चक्कर लगाना है? 7 चक्कर लगाने। हालेलुया। 7 चक्कर लगाएंगे, दीवारें गिरेंगी, टूटेंगे दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगे दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगे दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगे दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। मसा जब चाहे झगड़े भी छूटेंगे, 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 मसा जब चाहे झगड़े भी छूटेंगे। चक्कर लगाएंगे जी, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी, हम चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे।
आपकी आशीष खोलने का, अब टाइम है आपके पूर्ण चंगाई का, अब टाइम है वो बंधन से आजाद होने का। अब बिलीव करेंगे आपने यहोवा के नाम से चक्कर लगा चुके हैं, आपका दुनिया का चक्कर लगाना बंद आज के बाद। आपने वो चक्कर लगाया हॉस्पिटल में, आपने वो चक्कर लगाया अपने काम के पीछे में, आपने वो चक्कर लगाया अपने बिजनेस में, नौकरी में, अपने नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा वो चक्कर लगाना बंद हो चुका है समझ के नाम में। परमेश्वर की आत्मा आपके जिंदगी में वो टेस्ट मनी को लेकर आ रहा, मैं देख रहा हूं। अब 21 दिन के अंदर में आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं होता वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका जो असफलता है लेकिन आज के बाद सफलता होगा, आज के बाद टेस्ट मनी होगी, आज के बाद टेंशन जाएगा, बीमार जाएगी, बीमारी भागेगा, शैतानी भागेगा, दुष्ट आत्मा भागेगा। यीशु मसीह के नाम से आपका दौर पूरा हो चुका है। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। मैं परमेश्वर के दास के नाते आपके ऊपर मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, आपके ऊपर मैं ब्लेसिंग की मैं घोषणा करता हूं, आपके ऊपर मैं बरकत की मैं घोषणा करता हूं। जो नहीं हो रहा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आप असफलता से सफलता को देखेंगे, आप निराशा में आशा को देखेंगे। बाइबल बताती है जिन्होंने मर चुका था वो मेरे जीवित में पाया। तो विश्वास के द्वारा हुआ यीशु मसीह के नाम में। और क्या आप कह सकते थे कि सारा कभी माता की बच्चे की माता बन सकती है, लेकिन उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा माना। और बाइबल बताती है सारा बुढ़ापे में बच्चा दूध पिलाने माता बन गई। और ये था चक्कर लगाने का कारण। परमेश्वर के चक्कर लगाए हैं आप हर वो असंभव को संभव देखेंगे। एक बार अपनी परिस्थिति को यीशु मसीह को बोल देंगे, प्रभु मेरे लिए कठिन है, लेकिन आज मैं तेरे नाम से 7 चक्कर लगाकर जा रहा हूं प्रभु। लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तो मेरे लिए करने के लिए जा रहा है। ऐ मेरे जिंदा खुदाबंद तो मेरे लिए करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तो टूटा और थका हुआ पात्र हूं प्रभु, मैं तो फेलवर पात्र हूं प्रभु। मेरे लिए तो प्रभु सब कुछ असंभव है प्रभु। मेरी बुद्धि को कोई काम करनी प्रभु, मेरा समझ कोई काम करनी परमेश्वर। मेरा बल और बुद्धि लगाना बेकार है प्रभु, मेरा प्रयास करना बेकार है प्रभु। लेकिन आज मैं इस भवन में प्रभु तेरे कहने के अनुसार मैंने 7 चक्कर लगाया प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर कि मैं खाली नहीं 21 दिन के अंदर गवाही के साथ आने वाला हूं। मैं आपको छूछा को नहीं दिखाऊंगा परमेश्वर, मैं छूछा को नहीं दिखाऊंगा परमेश्वर। मैं उसके बाद दवाई के साथ आऊंगा, दवाई के साथ आऊंगा, दवाई के साथ फायर 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 माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में आप जयवंत होने के लिए जा रहे मेरे बच्चे, आप जयवंत होने के लिए जा रहे मेरे बच्चे, आप जयवंत होने के लिए जा रहे मेरे भाई, आप जय हो चुके हैं, आप जयवंत हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, आप जयवंत हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, आप जय हो चुके हैं। 21 दिन के बाद गवाही आपका है, 21 दिन के बाद टेस्टिमनी आपका है, 21 दिन के बाद मैं बहुतों के अंदर गवाही को देख रहा हूं, मैं बहुतों के जीवन में परमेश्वर के मिरेकल को देख रहा हूं, मैं खुद के जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत इमेजिन को देख रहा हूं, मेरे परिवार मेरे बच्चों तक पर मैं परमेश्वर के बड़े पर्दों को देख रहा हूं, मैं आपको पर मैं देख रहा हूं, मैं बहुत सारे भाइयों को पर देख रहा हूं, मैं बहुत सारे बहनों को पर देख रहा हूं। परमेश्वर करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर करने वाला है। और ना तो हमारा बल ना हमारा शक्ति होगा,
इसमें से जल देने वाला यहोवा जोरावर होगा, यहोवा की आत्मा होगी, यहोवा की आत्मा होगा, यहोवा की सामर्थ होगी, यहोवा के पराक्रम होगा, यहोवा का जलाल होगा, यहोवा के अभिषेक होगा बेटा, यहोवा के नशा होगे, यहोवा के एनॉइंटिंग होगा, यहोवा का जलाल होगा। ले पवित्र आत्मा में भर जाओ, ले पवित्र आत्मा दो, ले पवित्र आत्मा दो, ले पवित्र आत्मा दो, ले पवित्र आत्मा दो, ले और भर जाओ, 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 ले और जीवन हो जाओ, ले और ब्लेस 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 हो जाओ। परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के आग से भर जाओ, परमेश्वर के आग से भर जाओ, परमेश्वर के नशे से, परमेश्वर के नशे से भर जाओ। परमेश्वर के आत्मा पूरा बना शक्ति, पूरा बना शक्ति, शक्ति यीशु मसीह के समर्थी नाम में दुगनी मसा के ऊपर मैं आपको देख रहा हूँ, दुगनी मसा के ऊपर मैं आपको देख रहा हूँ, मैं दुगनी मसा के ऊपर मैं आपको देख रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं दुगनी मसा के ऊपर मैं आपको देख रहा हूँ, मैं दुगनी मसा के ऊपर मैं आपको देख रहा हूँ। परमेश्वर जो राजा प्रतापी राजा जो आपकी जिंदगी में आया है वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है, इसलिए मैं आज परमेश्वर आज हमारे जीवन पर आया है। उसके कामों को देखेंगे, उसके कामों को देखेंगे, हर मरे हुए कामों पर यीशु मसीह के नाम में जान आने वाला है। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, जो काम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो बनने का आशा नहीं है, उसको भी आप होते देखेंगे, उसको भी आप होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, होते देखेंगे, होते देखेंगे, होते देखेंगे, होते देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में होगा। मेरा यीशु मसीह जो मुर्दे से तीसरे दिन जी उठा है, मेरे प्रभु जो मुर्दे से जी उठा है, मेरे प्रभु जो कब्र में आपके लिए मेरे लिए 3 दिन रहा, उसी प्रभु के नाम से होने वाला है, उसी प्रभु के नाम से होने वाला है, उसी प्रभु के नाम से होने वाला है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आपके जलाल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके जलाल के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके जलाल के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके जलाल के लिए धन्यवाद देता प्रभु, जो यहाँ पर बह रहा है प्रभु, यहाँ पर बह रहा है प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं सबको तेरे चरणों में देता हूँ, मैं अपने आप को भी प्रभु तेरे चरणों में देता हूँ। तो अपने दास के टूटे और पिसे मन को स्वीकार कर ले, अपने दास के टूटा मन को स्वीकार कर ले प्रभु, तेरे दास के पिसे हृदय को स्वीकार कर ले मेरे पिता, मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो अपने दास के बच्चों को स्वीकार कर ले, अपने दास की जीवन संगिनी को स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले मेरे प्रभु, हमारी भेंट को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले मेरे अब्बा, मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, पवित्र यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन, आमीन।